रात में घर वापस आते ही वो धोखे से उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और शर्मिंदगी की वजह से उसे एक बड़े अपार्टमेंट शिफ्ट होने को कहता है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। हालांकि सुकासा फिर भी एक्सपेंसेस के बारे में सोचने लगती है। नासा बताता है कि बड़े घर में जाने के बाद वो एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी खरीद सकते हैं ताकि वो आराम से मूवी देख सके। यही नहीं, वो वहाँ एक बड़ी सी शेल्फ भी बनवा देगा जिसमें वो अपनी सारी मूवी कलेक्शन रख सकती है। वो एक नई जगह खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तभी नासा को याद आता है कि उसने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को अभी तक बताया ही नहीं है। वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और बताता है कि वो शादी कर चुका है और सीधा फोन काट देता है। नासा सुकासा को बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट के बारे में बता रखा था और ये भी कि उसने उसकी जान बचाई थी। वो ये फैसला करती है कि अब जब उन्हें उनकी जरूरत पड़ी गई है तो इस सुकासा को उनसे मिलाने का सबसे अच्छा समय होगा। नासा को उनसे मिलने के बारे में सोचकर थोड़ी चिंता होने लगती है कि तभी उसे अपनी मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो जानती हैं कि वो उन्हें एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो गारंटर बनने के बदले सुकासा को साथ मिलाकर उनसे मिलने आने को कहती है। उसके पेरेंट्स शहर से काफी ज्यादा दूर रहते थे, इसलिए नासा ट्रिप के बीच में सुकासा के साथ हनीमून मनाने का प्लान बनाता है। सुकासा उसे सुन लेती है और एक कैमरा खरीदने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उनकी नई जिंदगी की एक पिक्चर डायरी बनाना चाहती थी। वो नदी के किनारे सुकासा की कुछ तस्वीरें लेने से शुरू करते हैं और नासा को उसकी फोटोज लेना इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो एक के बाद एक फोटो लेता जाता है। अगले दिन वो क्योटो के लिए रवाना हो जाते हैं और सुकासा उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इस दौरान चितोसे और उसकी नौकरानी उन पर नजर रखे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो ट्रेन की जगह बस से क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। सुकासा तो बस में आराम से सो जाती है, लेकिन नासा को वो सीट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। चितोसे और उसकी नौकरानियां उन पर अभी तक नजर रखी हुई थी और चितोसे उनका डाइवोर्स कराने का पूरा मन बना चुकी थी। नासा और सुकासा को इतना नजदीक आते हुए देखकर चितोसे जल बुन जाती है और खुद को दिलासा देने के लिए बोलती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हनीमून पर अक्सर कपल्स की लड़ाई हो जाती है। तभी नासा का वॉलेट खो जाता है, लेकिन इस बात पर उनकी लड़ाई नहीं होती। वो फूड कोर्ट में जाते हैं जहाँ सुकासा हर बार की तरह वही सेम खाना खाने की जगह कुछ स्पेशल खाने को बोलती है। वो नासा को एक जगह ले जाती है जहाँ रामेन के साथ नींबू दिया जा रहा था। उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसका स्वाद उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जब नासा को भी वो खाना पसंद नहीं आता तब वो उसे नींबू चूस कर रामेन खाने को कहता है। हालांकि जैसे ही सुकासा नींबू चूसती है, नासा तुरंत उसकी फोटो ले लेता है, जिस वजह से सुकासा उससे गुस्सा हो जाती है। नासा उसे खुश करने के लिए कुछ मीठा खिलाने ले जाता है। एक मेलन ब्रेड खाते ही सुकासा का पूरा मूड बदल जाता है। चितोसे देखकर गुस्सा आ जाती है कि लड़ाई होने के बावजूद उन्होंने डिवोर्स ले लिया और सीधा सुकासा के सामने आ जाती है। वो कुछ बड़बड़ा ही रही होती कि तभी कुछ न्यूज वाले वहां आ जाते हैं और सुकासा नासा को लेकर वहां से भाग जाती है। बस में सुकासा बताती है कि चितोसे जरूर उनका पीछा कर रही होगी। अब हालांकि चितोसे के पास स्पीड कार थी, इसलिए उसकी नौकरानियां डाइनर में रुक कर खाना खाने लगती हैं। वो क्योटो पहुंच जाते हैं और नासा सुकासा के साथ उस शहर को घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन सुकासा को तो वहां की बेकरी जाने की जल्दी मची हुई थी। उसे मनाने के लिए नासा उसे रैप गाकर समझाता है कि क्योटो में घूमने के लिए कितने सारे मंदिर और श्राइन्स हैं। हालांकि सुकासा को पुरानी जगह घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नासा की खुशी के लिए मान जाती है। जब सुकासा घूमने के लिए ट्रेडिशनल किमोनो पहन लेती है, तभी चितोसे वहां आ जाती है। नासा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए नौकरानियों से सुकासा को आसपास घुमाने को बोलता है और चितोसे के साथ वहीं रुक जाता है। चितोसे बोलती है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ घूमेगी ताकि वो ये देख सके कि वो सुकासा के लायक भी है या नहीं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चार्लेट सुकासा से नासा के बारे में सवाल जवाब करती है और सुकासा बताती है कि नासा सच में बहुत प्यारा है और वो लोगों को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। नासा क्योटो घूमने के अपने बनाए हुए प्लान के बारे में चितोसे को बताता है और उसे एक मशहूर डैंगो शॉप में ले जाता है। चितोसे उसे पूछती है कि वो सुकासा को इतना पसंद क्यों करता है, जिस पर नासा शर्माने लगता है और शेखी बगाड़ते हुए बताता है कि सुकासा कितनी ज्यादा प्यारी है। चितोसे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो सुकासा को उससे ज्यादा अच्छे से जानती है। नासा उसे ये भी बताता है कि कैसे सुकासा ने 2 साल पहले उसे एक ट्रक से भिड़ने से बचाया था, जिसके बाद ही से उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत में नासा के साथ ही रहना लिखा है। भले ही चितोसे उसे काफी समय से जानती हो, लेकिन फिर भी नासा ये वादा करता है कि वो सुकासा को रानी बनाकर रखेगा। बाद में नासा सुकासा को बताता है कि चितोसे को उसकी बात समझ में आ गई है और वो वापस लौट गई। अब आखिरकार वो नासा की फैमिली से मिलने के लिए नारा के लिए रवाना हो जाते हैं। नासा रास्ते में ये खुलासा करता है कि उसका जन्म तो टोक्यो में हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि वो आर्कियोलॉजिकली ऑथेंटिक डियर को स्टडी करने के लिए नारा में शिफ्ट हो जाएंगे। वो उसका इंट्रोडक्शन दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के तौर पर कराने वाला था, लेकिन सुकासा शर्माते हुए ऐसा ना करने को बोलती है। सुकासा थोड़ी नर्वस होती है, इसलिए नासा उसे शांत कराने की कोशिश करता है और नासा की मम्मी ये सब करते हुए उन्हें दरवाजे के पीछे से देख रही होती हैं। वो सुकासा को देखते ही हड़बड़ा जाती हैं और धोखे से अपना नाम गलत बता देती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनके पिता निजी तो इतना ज्यादा नर्वस हैं कि वो सुबह से अपनी जगह से हिले तक नहीं है। वो लोग थोड़ा घुलते मिलते हैं और अचानक से इनिशी नासा को नहाने जाने को बोलता है। वो पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब सुकासा उसे इंसिस्ट करती है कि उसे उसके पेरेंट्स से अकेले में बात करनी है, तब वो वहां से चला जाता है। बाद में सुकासा उसे बताती कि उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन वो उन बातों को अपने तक ही रखना चाहती है। वो लोग सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी नासा की मम्मी वहां जाती हैं और बोलती हैं कि वो ये याद रखे कि वो उनके पेरेंट्स के घर में और वहां की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। ये सुनते ही नासा की हवा निकल जाती है। रात में नासा सुकासा से उसके हाथ पर सिर रखकर सोने को कहता है। हालांकि सुकासा के इतने नजदीक होने की वजह से उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन जल्दी उसका हाथ भी सो जाता है। उसे गुड नाइट किस करने के लिए पूछता है और सुकासा उसे किस करके फिर से सो जाती है। भाई मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही प्यारी सी पार्टनर मिले। अगली सुबह सुकासा सनराइज देख रही होती है और इनिशी को फादर इन लॉ बोल देती है, जिसे सुनते ही इनिशी बहुत खुश हो जाता है।
वो बताती है कि नासा अभी सोया हुआ है और इनिशी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसलिए वो उसे अपनी लाइब्रेरी ले जाता है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकासा पुरानी किताबों को आराम से पढ़ पा रही थी। नासा अचानक से वहां आ जाता है और उसे पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि सुकासा को पुरानी चीजें पसंद ही नहीं है। बाद में सुकासा नासा के साथ पुराने मंदिर घूमने को कहती है, जिसे सुनकर नासा फिर से शौक हो जाता है। वो लोग नारा के पुराने बुद्धा टेम्पल जाते हैं, जहाँ सुकासा नासा की ढेर सारी तस्वीरें लेती है। बाद में वो दूसरे टेम्पल भी जाते हैं, जहाँ सुकासा दोनों की एक साथ प्यारी सी सेल्फी ले लेती है। नासा उसे हाइजो कासल में ले जाता है, जो कि वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की सारी बिल्डिंगें क्योटो में शिफ्ट करवा दी गई थी। सुकासा फिर भी वहाँ रुक कर फोटोज लेने को बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी ट्रिप की सारी मेमोरीज उनके पास हमेशा रहें। सुकासा उसे उस रात की बातें बताती है जब इनिशी ने नासा को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था, और ये भी बोला था कि वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसे नासा का हमेशा ध्यान रखने को कहते हैं, जिस पर सुकासा ये वादा करती है कि उसे जितना हो पाएगा वो करेगी। हालांकि ट्रिप काफी जल्दीबाजी में पूरी हुई, लेकिन फिर भी वो उन्हें काफी पसंद आई। लेकिन जब वो टोक्यो वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। हालांकि सुकासा का सारा सामान उसके सूटकेस में ही था, लेकिन नासा का पूरा सामान जल चुका था। बस एक चीज थी जो बच गई, और वो थी उनकी शादी की निशानी वाला बोनसाई ट्री। नासा एक्सीडेंट्स के लिए पहले से तैयार था और उसने अपार्टमेंट का इंश्योरेंस भी ले रखा था। यही नहीं, उसने अपना सारा काम पहले से ऑनलाइन अपलोड कर रखा था। सुकासा नासा की होशियारी देखकर चौंक जाती है और चिढ़ाते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। बात है उसमें कनामे उसके 1.5 इंची की वजह से उसे फिर से चिढ़ाती है, और कोई दूसरी जगह ना होने की वजह से वो उन्हें वहाँ कुछ समय तक रहने का ऑफर देती है। सुकासा ये देखकर खुश हो जाती है कि कैसे नासा दूसरों की दी हुई हेल्प बिना मना किए एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने टेम्परेरी होम में रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कनामे को अपनी बहन आया की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो नासा को पसंद करती है। आया तो इतनी बुद्धू है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि नासा और सुकासा सिबलिंग्स नहीं बल्कि कपल्स हैं। कनामे आया से पूछती है कि नासा के वहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो हड़बड़ाते हुए बोलती है कि उसे कौन सी दिक्कत होगी। जब नासा उसके पास आता है तब भी वो उसकी अंगूठी नहीं देख पाती, लेकिन जब नासा बताता है कि वो सुकासा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने नारा ले गया था, तब आया सभी डॉट्स को कनेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन फिर से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी उनकी मम्मी वहाँ आ जाती है और सीधा आया को बता देती है कि नासा की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आया का सपना छन से टूट जाता है, क्योंकि उसे बचपन से नासा बहुत पसंद था। कनामे उसे बताती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा उसे बताने से डरती रही। ये सुनकर आया का कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है और वो नासा को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके अपने की स्ट्रीमर बनने का सपना पूरा करने का फैसला कर